हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैट यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस सेशन में पढ़ाने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारी एक न्यू क्लास है दोस्तों। आज पहली क्लास है हमारी, जो आपको हम जो आपका अंक गणित है बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आज हम आपको बताने वाले हैं जोड़ना और घटाना, जोड़ते किस तरह से हैं और ये घटाते किस तरह से हैं। ठीक है, जैसे कि हमें एक सीरीज़ दे दी जाती है, सीरीज़ को हम किस तरह से जोड़ते हैं, हम ऊपर नीचे रख करके जोड़ते हैं, लेकिन हम इसको उसमें क्या होता है, हमारा टाइम खर्च होता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें इस तरह से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आज हमारी ये पहली क्लास है, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सबमिट कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला दोस्तों। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, एक वीडियो अपलोड करेंगे, आपको कंटिन्यू पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले, चलने से पहले आपको बता देते हैं कि क्या क्या होता है इसके अंदर। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ और घटाव, जोड़ना किस तरह से है और घटाना किस तरह से है। ठीक है, कुछ ट्रिक है जो आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ट्रिक हैं, कुछ बेसिक रूल है जो आपको याद करना, फॉलो करना है हमारे साथ साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला बेसिक से लेके चलेंगे आपको पता करके। ठीक है, तो पहले अंकों में पहले नंबर पर हमारे पास क्या आता है, डिजिट, यानी कि अंक क्या होता है। अंक क्या है, ऐसी कौन सी ये बला है जो पूरा गणित इसमें इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे अंक क्या है। अंक क्या होता है, हमारे पास डिजिट होता है दोस्तों। अब ये डिजिट क्या है, डिजिट वो संख्या है जिसके समूह से एक संख्या बनती है। ठीक है, डिजिट वो अंक है, वो वाला है जिसके समूह से अनेक सारी संख्याएं बनकर के तैयार होती हैं। और ये होती कितनी संख्याएं आप बता सकते हैं, ये डिजिट होती कितनी है आप बता सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डिजिट होती है सिर्फ हमारे पास 10। 10 ही एक ऐसी संख्या, ऐसी नंबर हैं, 10 एक ऐसे नंबर हैं जो अनेक सारी अनगिनत संख्याओं को निर्माण करती हैं। ठीक है, अनगिनत संख्याओं का निर्माण करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक तो होती है हमारे पास 0। ठीक है, सबसे छोटी डिजिट क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 है। और आगे होती क्या, 9 के बाद क्या होती है दोस्तों, 10 होती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या हो गया, 10 हो गया। लेकिन क्या ये 10 डिजिट है, अंक है या नंबर है, आप मुझे बताइए। ये नहीं, ये संख्या है, मतलब ये नंबर है। 1 के साथ जब 0 खड़ा होगा तभी एक संख्या क्या बनेगी, एक नई संख्या का जन्म होगा, उसे कहते हैं हम 10। ठीक है, 10 कहते हैं उसको, कहते हैं हम नंबर, डिजिट नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रकार से कितनी नंबर हो गए, कितने डिजिट हुए हमारे पास, 10। 10 संख्या मतलब 10 डिजिट हुए हमारे पास, जो अनेक सारी अनगिनत संख्याओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कि अंक क्या होता है। 0 से लेकर के 9 तक की संख्या, 9 तक की अंकों को, 9 तक के अंकों को हम क्या कहते हैं, डिजिट यानी कि अंक कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास 0 से 9 तक के नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। ओके, अब क्या बात आती है हमारे पास, संख्या। संख्या मतलब नंबर। अब ये होता है हमारे पास संख्या। संख्या क्या है सर, संख्या वो संख्या अब आता हमारे पास नंबर, यानी कि संख्या क्या है। संख्या वो वाला है जो अंकों के मतलब डिजिटों के संयोग से बनता है। ठीक है, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 125, कितना लिख रहा है, 125 लिख रहा है। 125 के अंदर आप बता सकते हैं, एक तो हमारे पास ये डिजिट रहा, एक ये रहा, एक ही रहा, तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने डिजिट हैं इसके अंदर, 3 डिजिटों के संयोग से जो संख्या बन रही है वो बन रही है हमारे पास 125। ठीक है, तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ है, 125 वो संख्या है जो 3 डिजिटों से मिलकर के बनी हुई है। इसी प्रकार से 4 डिजिटों का हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो एक ये हुआ, 2 3 और ये कितना हुआ, 4। तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं, 4। कौन कौन से हैं सर, एक तो 3 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ और दूसरा अगला कितना हमारे पास, 7 हुआ। ठीक है, तो 4 संख्याओं मतलब 4 डिजिटों के संयोग से जो संख्या बनती है वो हमारे पास है 3687। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं बनाई जा सकती हैं
सिर्फ उसके अंदर ये 9 ही अंक इंक्लूड होंगे, 9 ही अंक मिलकर के बनी हुई होगी, कोई भी संख्या इसके अंदर बना सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको देखना है, बड़े ही ध्यान से समझना है किस तरह से मैं आपको करवाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 6 2 9 3 प्लस 3 4 5 4 8 प्लस 2 4 5 6 प्लस 4 8 और यहाँ पे हमारे पास कितना दोस्तों 9। अब इन्होंने बोला है कि इसका वैल्यू यानी कि इसको जोड़ करके बताइए। मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना है। आप इसको बिल्कुल निचोड़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बना सकते हैं अगर आपके दिमाग में ये आ गया तो। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें देखना होगा हमारे पास इकाई का अंक कितना होगा। यहाँ पे इकाई का अंक हमारे पास कितना दोस्तों 9 है। 9 के बाद हमारे पास कितना है 8 है, और 8 के बाद कितना हमारे पास 6 है, 6 के बाद कितना हमारे पास 8 है, और 8 के बाद कितना हमारे पास 3 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़िए इसको, 9 यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कितना 8 है। 9 और 8 मिलाकर कितना हुआ 17 हो जाएगा। 17 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा। 23 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 31 हो जाएगा। 31 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ये 34 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हुआ 34 हुआ। तो हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक चाहिए। तो हम इकाई का अंक ले लेंगे। तो ये वाला जो हमारे पास लगेगा ये वो क्या लग जाएगा, शेष में आ जाएगा। काय में आ जाएगा, ये शेष में आ जाएगा। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हुआ। ठीक है, और 17 और 6 कितना हुआ हमारे पास 23 हुआ। 23 और 8 कितना हुआ हमारे पास 31 हुआ। 31 और 3 हमारे पास 34 हुआ। ठीक है, अब 34 हमने लिख लिया। तो हमारा जो लास्ट का जो अंक है, जो हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे उसमें आप देखिए कि 4 अंक में से 4 ऑप्शन में से किसका इकाई का अंक 4 है। ठीक है, लास्ट का जो डिजिट है वो किसका 4 है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से चारों का भी हो सकता है 4 डिजिट। ठीक है, और किसी 2 का भी हो सकता है, और अगर एक का हुआ तो आंखें बीच के उसी ऑप्शन को आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका आगे जाके समय बचने वाला है। तो अगली संख्या ले लेते हैं हम। स्टेप नंबर चलता है हमारे पास, स्टेप नंबर चलेगा हमारे पास 2। हमारे पास इकाई का काम हो गया। यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 सॉरी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। 4 के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 5। 5 के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 9। तो मैंने ये सारी संख्या ले ली क्योंकि इसका तो पूरा काम खत्म हो गया। 1 2 3 4 का ले लिया। अब एक जो बचा है हमारे पास ये 3, उस 3 को भी इसमें अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस 3 को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे दोस्तों। अब मैंने क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे प्लस है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 और 9, 13 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। ध्यान से इसको ध्यान से जोड़ना है। 13 और 5 हो जाएगा हमारे पास 18। 18 और हमारे पास कितना हो जाएगा भाई 4। 18 और 5 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बना है 25 बना। अब ये वाला जो हमारे पास बचेगा शेष बचेगा, और यहाँ पर कितना आएगा लास्ट में 5 आ जाएगा। एक बार और बता देता हूँ आपको। 9 और 4 कितना हुआ 13 हुआ। 13 में 5 जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इकाई का जो संख्या बनने वाली है इनको जोड़ करके उसका इकाई का डिजिट तो हुआ हमारे पास ये, और दहाई का जो नंबर मिलेगा वो 5 होने वाला है। ठीक है, तो अब आपके पास जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस हैं उसके अंदर देखिए कि इकाई का अंक हमारे पास सभी में 4 था। सेकंड वाला देखेंगे कि इसका दहाई का अंक किन किन की संख्याओं का इकाई का अंक 5 है। ठीक है, अगर एक संख्या का होगा तो उसी को आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास स्टेप नंबर 3 चलता है। स्टेप नंबर दहाई मतलब सैकड़ा में चलेंगे। तो यहाँ पहुँच गया हमारे पास कितना है दोस्तों 4 आएगा। 4 के बाद में कितना आएगा 5 आएगा। 5 के बाद में कितना आएगा 2 आएगा। अब ये जो शेष बचा था उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। 2 और 5 कितना हुआ 7 हुआ। 7 और 4 कितना हुआ 11, और 11 और 2 हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13। ठीक है, 13 का जो इकाई ये शेष है
मतलब ये वाला जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, हासिल में ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। तो स्टेप नंबर अगला चलता है, स्टेप चलेगा हमारे पास इकाई दहाई सैकड़ा पे चले गए। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 आया। 2 के बाद कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। 4 के बाद में हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा 6 आएगा। और 6 के बाद में कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 और 1 कितना हुआ 13 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 13। अब ये हमारे पास हाथ से लगने वाला है और यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, बड़े ही ध्यान से इसको जोड़ना होता है। अब लास्ट में जो बचेगा हमारे पास ये कंप्लीट हो गया और ये वाला भी हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर लास्ट बचा है इसका, यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, और यहाँ आएगा एक 1 आ जाएगा, ये वाला जो हासिल का बचा था। अब इसको जोड़ेंगे, ये हमारे पास 4 और 3 कितना हुआ मिला करके 7 हुआ। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 8 और यहाँ पे कितना आएगा ये 8 ही हो जाएगा। तो आपकी जो संख्या बनने वाली है वो संख्या आ जाएगी हमारे पास, ये संख्या आ जाएगी हमारे पास ये सर 8 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। और ये क्या है हमारे पास आंसर। ठीक है, ये इसी संख्या का आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसका जो ट्रिक मतलब सोल्वेशन छोटा रूल किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से निकाल देते हैं। इसको ही हम एक आसान तरीके से छोटा सा रूप दे सकते हैं। ठीक है, आपको इतना बड़ा ना कर करके सिर्फ यहीं पे आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तो मैंने इसलिए बताया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पे है हमारे पास 9 और यहाँ है 3, सॉरी यहाँ पे 9 है, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 2 और ये इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 12 34 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 ये हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 40। इसका बताना है। देखो आपको 4 ऑप्शन होंगे, इसको आंसर बताएगा कि इसका जो ऐड है वो कितना आएगा दोस्तों। तो आप किस तरह से इसका सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से कम समय में इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप हमारे पास क्या चलेगा, पहला स्टेप चलेगा इसका जो इकाई का अंक है इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 होगा, यहाँ पर ले लेंगे हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 के बाद ये वाला 6 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसके बाद में हमारे पास ये वाला 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है दोस्तों, ऐड कर देना है। ठीक है, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 12 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसका जो ये वाला जो अंक आएगा वो हमारे पास कितना आएगा शेष आएगा, शेष नहीं मतलब देखिए 8 और 4 कितना हुआ 12 हुआ और 6 और 6 12 मतलब कुल मिला कितना हुआ 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो इकाई का अंक आने वाला है वो कितना आने वाला है दोस्तों 4 आने वाला है। ठीक है, आपके पास जो 4 ऑप्शंस हैं अब एकदम से उन ऑप्शनों पे भागिए, उनमें देखिए कि हमारे पास जो इकाई का अंक है वो किसका है। तो आप ज़्यादातर देखेंगे इसमें 4 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, सिर्फ 1 का भी हो सकता है। तो जिसका इकाई का अंक सिर्फ 1 का हो उसी पे आप इसको राइट कर सकते हैं। तो आपका 100% वो राइट आंसर होगा। अब स्टेप नंबर अगला चलते हैं। स्टेप नंबर हमारे पास चलेगा ये 4 आएगा, 4 के बाद में 0 आएगा, 0 के बाद में 3 आएगा और 3 के बाद में कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। जो हमारे पास जो ये बचा था, ठीक है, ये जो हमने कैरी लिया था, कैरी था हमारे पास, ये यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब इसको हम ऐड करना है तो कितना होगा 2 और 3 5, 5 और 3 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 2 कितना हुआ 11 हुआ। ठीक है, अब हमारे पास जो दहाई का अंक है वो कितना बना 2 बना। तो आप ऑप्शन में देखिए किसका इकाई का अंक 4 है और किसका इकाई का अंक कितना है 1 आया है। तो आपके पास इकाई और दहाई अंक मिल गया जो आपका ऐड है। ठीक है, तो जिसका इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 1 है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी भी नहीं है तो आगे चलिए स्टेप नंबर चलेंगे हम 3 में। तो यहाँ पे हमारे पास हुआ, यहाँ जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा और कैरी कितना लगा था हमारे पास 1 लगा था। अब इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना होगा 11 हो जाएगा।
ये हमारे पास 11 हुआ, तो इसका जो हमारे पास ये वाला अंक भी ये आ गया। ठीक है, एक बार ऐड कर लीजिए, 4 और 2 कितना 6, 6 और 4 10, 10 और 1 कितना हुआ 11 हुआ। तो इकाई दहाई सैकड़ा का भी नंबर कितना आया, सैकड़ा का भी डिजिट आया हमारे पास 1। तो आप देखिए 4 ऑप्शन में कि किसका सैकड़ा पे नंबर जो है वो कितना है 1 है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं। स्टेप नंबर चलेगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 के बाद में हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, 1 के बाद में कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, इसके बाद में ये वाला 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 और 3 कितना हुआ 7, 7 और 1 मिलाकर कितना हुआ 8, तो इस मैप पे तो 8 ही आ जाएगा क्योंकि कैरी का कोई संबंध ही नहीं यहाँ पे। अगला चलते हैं स्टेप नंबर लास्ट है हमारे पास 2 बचा, और आगे क्या बचा हमारे पास 9 बचा, और 9 के बाद यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ये पूरा का पूरा 11 ही आ जाएगा। तो आपके पास जो संख्या आएगा इसका जोड़ जो आएगा नंबर जो आएगा हमारे पास हो जाएगा 11 8 1 1 4, और ये क्या है दोस्तों इसका आंसर। ओके, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या ऐड का एडिशन का रूल करवाया, अब आते हैं आपके जिसके अंदर ऐड भी करना है और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होल नंबर। ओके, तो देखते हैं आपके पास हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 होगा हमारे पास, 9 है 8 है 2 है 4 है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2 है यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 5 प्लस 3 0 4 7 माइनस के 2 8 7 2। अब यहाँ पे हमें इसको बोला है कि इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। अब हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे तो वहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ जोड़ना था, यहाँ पे क्या घटाना भी है। ठीक है, यहाँ पे हमें घटाना भी है, तो हम एक काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। पहले स्टेप में यहाँ पे एक संख्या मानेंगे आधार उसको मानते हैं जो बड़ी हमारे पास कितनी है दोस्तों 9824 है, इसको हमने बेस मान लिया। तो अब हम यहाँ पे मानेंगे स्टेप नंबर 1 लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या काम करना होगा, यहाँ पर देखिए 2 है वो काय का है माइनस का, यहाँ पे 3 है वो काय का है प्लस का, और यहाँ पे 5 है वो काय का है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे 2 ये वाली संख्या किसकी हमारे पास माइनस की है, और ये वाली पूरी संख्या कितनी है हमारे पास प्लस की है, और ये वाला संख्या कितना है वो भी माइनस का है। तो इसका जो हमारे पास इकाई का अंक है वो क्या 2 है, राइट, वो इकाई का माइनस का। ये वाला जो नंबर है इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है कितना भाई सॉरी यहाँ पे हमारे पास कितना 7 है, 7 है वो इकाई का है प्लस का है, सिंपल है। अब आगे चलिए, ये वाला जो इकाई का अंक है वो कितना है 7 है, मतलब 5 है, तो 5 माइनस का है, राइट। अब हम इसको हल करने वाले हैं। यहाँ से देखिए 5 और 2 कितना हुआ 7, 7 से 7 हमारा कट जाएगा। अब जब ये 7 से 7 कट जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास, इसमें से 7 को घटाएंगे, मतलब ये 0 हुआ, और ये जो है हमारे पास कितना प्लस का बचेगा माइनस का, मतलब प्लस तो वही है। अब हमें क्या करना होगा 4 लिखेंगे, इसमें 0 जोड़ेंगे, तो ठीक है। अगर माइनस का आएगा तो घटाना है, प्लस का आएगा तो जोड़ना है, राइट। तो स्टेप नंबर अगला चलते हैं, स्टेप नंबर आगे चलेंगे, तो ये तो हमारे पास काम हो गया इसका। आगे चलते हैं, हमारे पास कितना है 7, वो भी का आएगा माइनस का भाई। अब आगे चलते हैं, हमारे पास प्लस का 4 है, राइट, प्लस का 4 है। इसके बाद में हम चलते हैं, ये भी हो गया और ये भी ले लेंगे, और ये है हमारे पास माइनस का 3। अब इसको हम हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हल करेंगे। अब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 और 9, मतलब 7 और 3 कितना हुआ 10 हुआ। अब 10 में 10 बड़ा है 4 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, 10 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 6 बचेगा या नहीं बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 10 में से 4 गए तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा दोस्तों 6 बचेगा, वो भी का आएगा माइनस का। यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना बेस हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब इसमें माइनस का तो इसमें से घटाना होगा, प्लस का आएगा तो जोड़ना है, और माइनस का आएगा तो घटाना है, राइट। यहाँ से हम यहाँ को कैरी लेंगे। अब यहाँ पे जब कैरी लेंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 12 बन जाएगा, सिंपल है, 12 बन जाएगा। अब 12 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, सही है। अब हमारे पास जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन है उसको देखिए, आपका इकाई का अंक 4 है, बिल्कुल चारों का 4 है साहब, वो हमारा कोई भी आंसर क्लियर नहीं हुआ है। सेकेंड नंबर देखिए कि उसका इकाई का जो अंक है वो 6 है, बिल्कुल सही है, 1 का 6 है, तो उसी को आंसर कर लगा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आगे स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर आगे चलते, यहाँ पे हमारे पास कितना माइनस का 8 है,
यहाँ पे कितना हमारे पास 0 है, वो भी कहेगा प्लस का। आगे चलिए माइनस का कितना हमारे पास 4 है। अब मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। अब ये भी 4 माइनस का और ये भी 8 माइनस का, प्लस का तो 0 रह गया। ठीक है, तो जोड़िए कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस के 12 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बेस पे आ जाइए, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ से ये कैरी ले लिया था, ढाई ले लिया था, तो यहाँ से जो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब 7 तो 12 से छोटा है, तो उसमें से घट नहीं सकता। यहाँ से ढाई लेंगे तो यहाँ पे करेंगे प्लस का 17। अब 17 में से 12 निकालेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा जो अंक है, डिजिट है, वो कितना आया, 5 आया। ठीक है, अब अपने ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में मिल गया साहब, हमारे पास मिल गया कि हमारे पास डी इसका आंसर राइट है, क्योंकि हमने इकाई में भी मिल गया 4 है, दहाई में भी 6 मिल गया, और सैकड़ा में भी हमारे पास 5 बैठा है। आगे कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आगे चलिए और स्टेप नंबर लास्ट देखते हैं। स्टेप नंबर लास्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2। ठीक है, अब इसमें 2 और 2 कितना हुआ, 4 हुआ, ये कितना है 3, तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 8 बचा, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। तो संख्या जो आएगी मेरे भाई, संख्या जो यानी कि नंबर आएगा हमारे पास 7, 5, 6 और ये 4, और यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से सोल्व आसानी से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। आपको मैं इसको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से इसको करना है। आपको हमें ऐसे नहीं करना है कि अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं, इसको पहले प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे और फिर माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें हो तो जाएगा, लेकिन समय बहुत लगेगा। आपका समय बर्बाद नहीं करना है, आपको बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक ही साथ माइनस का हो चाहे प्लस का हो, आपको इस तरह से करना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को क्या करना है, एक बार जोड़ना, मतलब जोड़ का ये 3 संख्या है और घटा की क्या हमारे पास सिर्फ 1 संख्या है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी जो संख्या बड़ी वाली है, प्लस वाली, उसको हम क्या मानेंगे, आधार मान लेंगे। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, आधार नंबर हो गया। आधार कितना, 8, 4, 3 और ये 2। ठीक है, अब हम करना स्टार्ट करेंगे स्टेप से। स्टेप नंबर 1 क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 में क्या था, इसको तो आधार मान लिया, इसको तो छूना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, प्लस का 4 है, यहाँ पे 3 कितना है, माइनस का 3 है, यहाँ पे प्लस का कितना है, 6 है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ इस पर काम। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 9 और 6, 6 और 4 कितना हुआ, 10, 10 में से 3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। यहाँ पे कितना, प्लस का 7 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, प्लस का 7 है ना, 2 जोड़ेंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टेप नंबर काम करेंगे 2 पर। स्टेप नंबर 2 पे हमारे पास कितना है, प्लस का 8 है। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस के 9 है, यहाँ पर आ जाइए, प्लस का 4 है। अब हम इस पर काम करेंगे, तो इसको जोड़िए, 4 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। ठीक है, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 3 बचेगा, वो भी का आएगा, प्लस का बचेगा। आगे कितना हमारे पास, 3 है, कितना होगा मिला करके, 6 हुआ। ठीक है, अब स्टेप नंबर आगे चलेंगे, ये कितना है, 0 है, प्लस लगा दिया, यहाँ पे माइनस का 8 है, लगा दिया, इसके बाद में प्लस का 3 है, इस पे काम करेंगे। 8 में से 3 निकाल देंगे, 5 बचेगा, वो भी काएगा, माइनस का बचेगा, का बचेगा, माइनस का। आगे चलिए भाई, हमारे पास इसमें से तो घटेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास कितना 4 आ रहा है, यहाँ को धाई लेंगे 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 14 लिख देंगे। अब 14 में से जो है 5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर लास्ट है हमारे पास, क्या कहता है, 4 लिखिए भैया को, वो भी कहेगा प्लस का। अब इसके बाद में माइनस का 9 आ जाएगा, इसके बाद में जो है प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 में से 9 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। आगे यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 7 बचा, यहाँ पे हमने पास 7 बचा, 7 में से 4 निकाल दो, कितना बचा, 4। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, यानी कि जो नंबर आएगा, वो नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, और ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों,
आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।